कहानी सुनाइए। कहानी सुनोगे बाबू? ठीक है। यही बोलना था। आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान लालची। एक राजा थे। एक बुद्धिमान और ईमानदार मंत्री की तलाश थी। इसके लिए राजा अपने दरबार में प्रतिदिन कई लोगों का साक्षात्कार लिया करते थे, परंतु उनके मन लायक कोई नहीं मिलता था। ये बात जब राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता चला तो वह राजा के पास आया और बोला, राजा साहब, मैं आपके राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के लायक हूँ। राजा ने उससे काफी कठिन सवाल जवाब किए। उस व्यक्ति ने बड़ी समझदारी और होशियारी से राजा के सभी सवालों का जवाब दे दिया। राजा प्रसन्न हो गए और उसके हाजिर जवाब से खुश होकर अपना मंत्री बना लिया। परंतु अभी ईमानदारी की परीक्षा बाकी थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन मंत्री किसी काम के लिए जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसके पास 3 गठरी थी। बूढ़ा मदद मांगते हुए मंत्री से कहता है, क्या आप मेरी गठरी उठा सकते हैं? ये काफी भारी है। वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कह देता है और गठरी उठा लेता। कुछ दूर चलने पर मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इस गठरी में क्या है जो इतना भारी है? बुजुर्ग ने कहा, इस गठरी में सिक्के हैं। मंत्री कुछ नहीं बोला। चलते चलते एक नदी आई जिसे पार करना था। बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं नदी नहीं पार कर पाऊंगा। मंत्री दूसरा गठरी उठा लेता है। ये गठरी पहले वाली गठरी से और भारी है। मंत्री पूछता है, इसमें क्या है? ये तो पहले वाली से भी भारी है। बुजुर्ग बोलता है, इसमें चांदी के सिक्के हैं। अब नदी पार करने के बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं। उस पहाड़ पे बुजुर्ग को चढ़ना रहता है। तो बुजुर्ग ने कहा, मैं गठरी के साथ पहाड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी उठा लिया और चल दिया। बुजुर्ग जब पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते आधे रास्ते पहुंचा तो मंत्री से कहता है, इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। तुम इसको लेकर भागना मत। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ। मेरे घुटने में दर्द है। थोड़ी दूर चलने पर मंत्री सोचता है कि अगर ये तीनों गठरी लेकर मैं भाग जाऊं तो धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा विचार मन में आते ही मंत्री तीनों गठरी लेकर अपने घर भाग गया। घर जाकर जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें क्या देखता है कि लोहे के सिक्के हैं। वो हैरान रह जाता है और कुछ देर बाद वो बुजुर्ग भी मंत्री के घर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से आग बबूला होकर बोला, तुम मुझसे झूठ बोले कि इस गठरी में सोने और चांदी के सिक्के हैं। सोने चांदी के सिक्के तो कहीं नहीं है, सारे तो लोहे के सिक्के हैं। बुजुर्ग हंसते हुए असली वेश में आ गया। वह कोई और नहीं, राजा था। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान जरूर थे, लेकिन मैंने तुम्हें बुद्धिमानी तुम्हारी देख करके तुमको नियुक्त किया था, परंतु अभी तुम्हारे अंदर की ईमानदारी की परीक्षा लेनी थी जिसमें तुम फेल हो गए। अब तुम हमारे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर मंत्री बहुत पछताया और उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। लालच में आकर अपना ही नुकसान कर बैठा। इसलिए किसी के संग छल नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदार से रहना चाहिए।